सभी सत्संग में बैठे हैं, आज से संकल्प लेके जाइए कि आज से हम चाय नहीं पिएंगे। चाय पीना हानिकारक है, चाय में निकोटीन होता है, चाय भूख मारती है, चाय पीने से गैस होता है, चाय पीने से कब्ज होता है, चाय पीने से ढेर बीमारी आता है। भूखे पेट में सुसुम पानी पीना है, गर्म पानी पीना है ठंडा करके, चाय नहीं पीना है। ये संकल्प लीजिए आज यह सत्संग में कि आज से हम तंबाकू नहीं खाएंगे। तंबाकू खाने से ठोर में कैंसर होता है। तो सत्संग से आपको फायदा हो गया। आप जर्दा खा रहे हैं, जर्दा का त्याग कर दिए तो सत्संग से फायदा हो गया। आप चोरी, नशा, झूठ, व्यभिचार, हिंसा, ये महापांच पाप होता है। आप सत्संग के माध्यम से इनका त्याग कर दिए तो आपके जीवन का बदलाव हो गया। एक लड़का था, वह माँ बाप का इकलौता बेटा था, ध्यान से सुनिएगा। और इकलौता बेटा को कभी कपार पर नहीं चढ़ाना चाहिए। वह बेटा कपार पर एक दिन आपको डंडा मार सकता है। बेटी कितनों देखने में सुंदर हो तो घर घर नहीं घुमाना चाहिए। बेटा कितनों प्रिय हो तो सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। और जिस भजन में राम का नाम नहीं है तो उस भजन को गाना नहीं चाहिए, क्योंकि राम का नाम नहीं है, उसमें आत्मा राम की चर्चा नहीं है। यदि आत्मा राम की चर्चा नहीं है वह भजन बेकार हो गया। सदगुरु कबीर आपको कहते हैं भजन किसको कहता है? मन की तरंग मारना भजन है। अब बुरी आदत का त्याग करना भजन है। भजन गाना भजन नहीं है, वह कला है। प्रवचन करना कला है, बोल देना ये कला है। लेकिन भजन करना ये किसी किसी बिरले से हुआ है। जैसे भजन किसने किया? इतिहास के पन्ने में नाम देखिए, रविदास जी भजन किए, सूरदास जी भजन किए, मीरा भजन किया, सहजोबाई भजन किया। ये सब भजन की लिस्ट में आते हैं। इसी को गुरुवर कबीर कहते हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो एक लौता बेटा माँ बाप का था, एक नंबर गड़बड़ बेटा हो गया हो। माँ बाप का एक भी बात नहीं माने। और जब बेटा आपकी बात को काटने लगे, चाहे वो 9 वर्ष की अवस्था में हो, 10 की, 11 में, 12 वर्ष की अवस्था में बेटा आपकी आज्ञा का अवहेलना करने लगे, तो समझ जाइएगा कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन होगा, आपका बैरी होगा। यदि बेटा आज्ञा पालक हो गया है, शाम सुबह माँ बाप को प्रणाम करता है, दादा दादी को प्रणाम करता है, अगरबत्ती दिखाता है, तो समझ जाइएगा कि आपका बेटा लव कुश बनने वाला है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बनने वाला है। आपका बेटा समाज, परिवार, राष्ट्र का नाम रोशन करेगा। आपका बेटा यदि संस्कारी है तो आपका बेटा डीएम बन करके घर में आएगा, बीडीओ बन करके आएगा, एक सुंदर महात्मा बन करके आएगा। लेकिन आएगा क्योंकि संस्कार उसको ऊपर उठाएगा। तो मैंने कहा वह एकलौता बेटा महा बिगड़ गया। माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी हो गया। 12 बजे रात में बेटा आवे परमानंदपुर चौक से, दारू, शराब, मांस, वेश्यागमन, ये सब कुकर्म करके। एक महात्मा रास्ते से जा रहा था, दोनों बूढ़ा बूढ़ी गए और महात्मा के चरण में गिर गया। कहा बाबा, जितना अपना दुख से दुखी नहीं हो, ये संसारिक दुख से दुखी नहीं हो, उतना हम अपना बेटा के व्यवहार से दुखी हूँ। बाबा, मेरे बेटा का आचरण सुधार दीजिए, आचरण, व्यवहार, बुद्धि सुधार दीजिए। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, कहीं ड्राइवर के मन में कपट आ जाए कि आज सबको मार देना है, तो पुलवा पर चढ़ा करके नदी में गिरा देगा, एक आदमी बचेगा? है मन में कपट जो आ गया। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं अवॉइड बैड कंपनी, बुरी संगति से बचो, बुराई से बचो, बुराई करने से बचो, बुराई बोलने से बचो, बुराई सोचने से बचो। गांधी के पास
एक बंदर का हाथ है कान के पास, एक बंदर का हाथ है मुंह के पास, एक बंदर का हाथ है आंख के पास। किसी ने कहा है ऐ मेरे दोस्तों, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। कबीर साहब का दर्शन बतलाता है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल देखा अपना, तो मुझसे बुराई बुरा न कोई। हर आदमी अपनी अपनी बुराई को निकालिए, दूसरों के बुराई को न देखें, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरों का दौलत देख देख के रहिए, 100 रोटियां मिलेगा, अपना दौलत से 100 रोटी मिल जाएगा। इसलिए हर आदमी को हमेशा अपनी ओर देखना चाहिए, दूसरों की ओर नहीं देखना चाहिए। एक एक आदमी का स्वभाव बन जाता है, वह अपना बेटा का सुधार नहीं करता है, अपना पुतहू का सुधार नहीं करता है। अपना घर में आग लगी है, उसमें पानी देकर के बुझाएगा, ये काम नहीं करता है। लेकिन दूसरों के घर में आग लगाता है, दूसरों के घर को बर्बाद करता है, दूसरों के परिवार को फोड़ता है, दूसरों के परिवार को उजाड़ देता है। ये क्षमता अपने पास वो रखता है। गुरुवर कबीर कहते हैं, बुराई सोचने से बचो, मन में बुराई आ जाए तो 21 बार सतगुरु शरणम का जाप करो कि हे परमात्मा, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरी अंदर में जो बुराई अभी आया उसका आप त्याग करवा दीजिए, आपका मैं आभारी रहूंगा। क्षमा मांगिए गुरुदेव से। और किसी भी आत्मा को कष्ट देना ये सबसे बड़ा पाप है। किसी भी दिल को तोड़ना, फोड़ना, मुक्का थप्पड़ मारना, डंडा बरसाना, उस दिल में छुरा चलाना, ये महापाप है। क्योंकि जैसा आत्मा आपका है वैसा ही आत्मा सबका है। जैसा दर्द आपको अनुभव होता है वैसा ही दर्द सबको अनुभव होता है। तो वो एकलौता बेटा कि माँ बाप साधु के चरण में गिर गया, कहा बाबा मेरे पुत्र का सुधार कर दीजिए। माँ बाप गिर गया साधु के चरण में। लेकिन याद रखिए, इस धरती पर यदि संत नहीं होता तो ये धरती का आज क्या दशा होता। बिना वेतन का, बिना भत्ता का चलने वाला ये महात्मा आदमी को आदमी बना देता है, गड़बड़ आदमी को सुधार करके आदमीयता ला देता है। जिसको सरकार वेतन देता है, भत्ता देता है, पैसा देता है, आदमी को आदमी नहीं बना पाता है। पुलिस प्रशासन आदमी को आदमी कहां बना पाया, बोलिए। लेकिन ये महात्मा आदमी को आदमी बना देता है। और ये महात्मा संत नहीं होता धरती पर तो ये मानव समाज की स्थितियां और गिर जाती। इसलिए कहा कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संसार जल जाता यदि संत नहीं होता। बोलिए, द्रौपदी को साई खींचा जा रहा था, किसने बचाया? संत का आशीर्वाद बचाया। भगवान राम को बहुत बड़े बड़े दुश्मन से पाला पड़ गया और उस दुश्मन से किसने बचाया? तो संते का आशीर्वाद बचाया। संत महात्मा ऋषि मुनियों का देन था दिव्यास्त्र, और भगवान राम को दिव्यास्त्र दिया था, और उसी से उसका प्राण का रक्षा हुआ, उसी से देश समाज का रक्षा हुआ। तो संते का अर्जन किया हुआ था ना। ये धरती सदा से ऋणी रहा है संतों का। संत का उपार्जन से ही सब कुछ हुआ है। देखिए, रावण के काल में जहाज था। रावण जो मां सीता को अपहरण करके ले गया तो जहाजे पर ले गया था। उसको उस समय पुष्पक विमान कहा जाता था। उसी का रिसर्च करते करते विज्ञान आज जहाज बनाया। आज रॉकेट के द्वारा आज आपके देश के वैज्ञानिक चांद पर चढ़ गया इसरो। उससे पहले राकेश शर्मा चढ़ा था, उससे पहले रूस वाला चढ़ा था, जापान वाला चढ़ा, अमेरिका वाला सबसे पहले चढ़ा, नील आर्मस्ट्रांग जो चढ़ा। उसके बाद आज आपके देश में चढ़ा है, अभी रिसर्च कर रहा है चंद्रमा पर। विचार कीजिए। तो आप कहां से कहां
कहाँ नहीं पहुंच गए हैं। लेकिन छोटा सा सोच के चलते आज मानव समाज में हमारी स्थिति बिगड़ गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माँ बाप गिर गया चरण में, कहा बाबा मेरा बेटा को बदल दीजिए, सुधार दीजिए। कहा तुम्हारा बेटा क्या करता है? कहा चोरी करता है, हमसे झूठ बोलता है, नशा खाता है, व्यभिचार करता है, मतलब छोटे छोटे लड़कियां के साथ बलात्कार भी करता है। बाबा हिंसा भी करता है, बकरी को मार के खा लेता है, पाठा खसी को मार के खा लेता है। ये आदमी को कहिए बिल्ली क्यों नहीं खाते हो? कहता है घिन लगता है, बिल्ली भात कहीं खाया जाएगा, दिल्ली में मांस नहीं है। बोलिए, इस आदमी को कहिए कुत्ता टहल रहा है, करिया कुत्ता गोला कुत्ता मार के खाओ ने, कहा कुत्ता पैखाना खाता है, उसको कैसे खाएंगे? कुत्ता जब पैखाना खाता है आपको घिन लगता है, मुर्गी तो चुन चुन के पैखाना खाती है, उसको क्यों खाते हो गरम मसाला देकर के? विचार कीजिए। अब मछली तो चुन चुन के मुर्गा और पैखाना खाती है, उसको क्यों खाते हैं गरम मसाला मिला करके? इसलिए आपका भोजन हिंसा करके मांस प्राप्त करना ये नहीं है। आपके लिए भोजन प्रकृति ने दूध दिया है, रोटी सब्जी घी अचार पापड़ साग सब्जी दाल दिया है प्रकृति मनुष्य को खाने के लिए। और गलत तरीका से जो हम भोजन करते हो भोजन आपका नहीं है। संत ने कहा आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। मतलब वह साधक मोक्ष के योग हो जाता है जिसका आहार व्यवहार समतुल्य है, शुद्ध है, और वह मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। क्योंकि आहार भी ठीक है, व्यवहार भी ठीक है, मोक्ष के अधिकारी हो जाता है, समाधि के अधिकारी है, शांति के अधिकारी है। इसलिए अन्य ठीक तो मन ठीक, मन ठीक तो कर्म ठीक। लड़का 12 बजे रात में आया, महात्मा जी आसन पर सोया था। बूढ़ा माँ बाप दौड़ करके जगाया, कहा बाबा मेरा बेटा आ गया है, चलिए ना उसको आशीर्वाद देकर के सुधारिए ना। संत जगे, झोला से 2 सेब लिया, एक सेब सड़ा हुआ था, एक सेब बढ़िया था। वो लड़का को बुलाया, कहा बेटा प्रसाद लो। लड़का ले नहीं रहा था लेकिन लिया, जबरदस्ती दिया, महात्मा लिया। सरल का सेब बाबा जी के देह पर फेंक दिया उसी समय। अब बढ़िया सेब धाय धाय खा लिया, बाबा को चोट भी लगी, सरल का सेब फेंक दिया उसी के पीठ पर। कहा बाबा जी ढहले छो, सरल का सेब हमार पानी नहीं खाए छे, हमरा दिलो किया। बाबा महाराज को चोट लगी। बाबा महाराज ने कहा चोट तुम हमको नहीं दिए हो, तुमको चोट लगने वाला है। उस लड़का से पूछा कि बेटा तुमने कमी किया है? लड़का ने बताया। एक भी आदमी धरती पर अपना कमजोरी नहीं बताता है। आपके मन में दिन भर में कितनी बुराई आया है बताइए, तो इस पंडाल में लाज हो जाएगा, कैसे बताएं, छुपे चाप रह जाते हैं। मन में इतना बुराई आता है, बुराई का अंत है, लिख के रखिए, सुनाइए कि हमें आज इतना बुराई आया था, तो लाज हो जाएगा आपको। इसलिए मने मन खट्टा झटा को गिर जाइए, चपोत के रख दीजिए, खत्म कर दीजिए, दुनिया हंसने लगती है। तो महात्मा जी कहते बेटा तुमने कमी क्या है? उसके माँ बाप कहा बाबा मेरा बेटा 5 महापाप करता है, वो है चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार। मेरा बेटा को इस तरह में कोई बढ़िया नहीं कर रहा है, इसलिए बाबा मेरे बेटा को सुधार दीजिए। कहा बेटा तुम सारा हुआ सेब क्यों फेंक दिया? कहा सेब तो पानी नहीं खाएगा, हमारा बाछी नहीं खाएगा, हम कैसे खाएंगे? इसलिए आप ही के देह पर फेंक दिए थे, आप फेंकते कहां? कहा बेटा जिस तरह से तुम सड़ा हुआ सेब को फेंक दिया, उसी तरह से सड़ा हुआ आचरण वाला आदमी समाज में, परिवार में फेंकाए चले जाता है। अब लड़का को ज्ञान का झटका लगा, लड़का को ज्ञान का झटका लगा। लड़का सोचता है ऐसा बात तो आज तक हमको कोई नहीं कहा था, ये महात्मा कहा है।
लड़का कहता है हे हो बाबा जी ई सत्संग का बात नहीं सुनैये, अभी जवान छी, अभी मजा लेबै, ई सब बात नीक नहीं लागे छे एहि उम्र में। कहके तब का मेरी बात एक मान लो, हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। कहा बाबा भोजन हो गया, अब हमको जाना है। कहाँ जाना है? का 5 पाप करते हैं, चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, ये 5 पाप करते हैं और अभी भी करेंगे, जाने दीजिए हमको। लड़का आगे आगे पीछे पीछे गुरु महाराज जा रहा है। लड़का चला गया कहां? शराब की दुकान के पास शराब पीने लगा। 5 ठेपी बचा तो कहा बाबा पी लीजिए, आप भी मजा आ जाएगा। बाबा खड़ा था एक लगा, कहा तुमको पीना है पियो। लड़का शराब पिया, मन मस्त हो गया। आगे में मेढक को लोग कर के रखा था बेसन, जिंदे मेढक करता है बैरेज पर। बैरेज पर मेरा शीश सब है, बराबर जाते हैं। जिंदे बैंक को उसमें बेसन लगा करके अब तेल खोला के उसमें डाल देता है। उसको पहाड़ी से खूब चोभता है, टांग में टांग पकड़ पकड़ के चोभता है। देखें तो लड़का वो मेढक चिबाने लगा, बेसन में मिला हुआ था, मांस खाने लगा। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं माई स्टमक इज नॉट ए ग्रेवयार्ड दैट आई सेल इन डेड बॉडी, अर्थात आपका पेट कब्रिस्तान है जो आप मुर्दे खा रहे हैं। मुर्दे की जगह तो स्मशान घाट में होता है, कब्रिस्तान में होता है। लेकिन जिस मेढक को खा रहे हैं, बकरी को खा रहे हैं, जोक चाली मछली को खा रहे हैं, वो भी एक मुर्दा है। उस मुर्दे को इस मुंह में खा करके पचा देते हैं और कोनो श्राद्ध बरखी से तालमेल ले रखते हैं। खाली दादा दादी मरे उसको पंडित जी के ला करके श्राद्ध बरखी करवाते हैं। दादो दादी को खाइए सिझा करके गरम मसाला दे करके। एक मुर्दा को निकालते हैं बाप, एक मुर्दा को यहाँ पेट में हजम कर रहे हैं। लाज नहीं लगता है अब आगा पतित कहीं का? गुरुवर कबीर गाली देते हैं, रे पतित अभी तो सुधरो, केवल मनुष्य समाज का श्राद्ध बरखी करोगे? सौसे सौसे गाय को काट के खा रहे हो, मुर्दा खा रहे हो। सौसे सौसे पाड़ा पाड़ी को काट के खा रहे हो, शुगर का हत्या करके खा रहे हो। जिसको जीने का अधिकार है उसकी हत्या करके खा रहे हो, लाज नहीं लगता है? कबीर साहब ने फटकारा, कबीर साहब ने ललकारा, कबीर साहब ने समझाया। हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको समझाया। कबीर साहब ने कहा कि मेरे भैया तू अपने आप को सुधार। तो वो लड़का मांस जब खा लिया भर पेट, तब कहता है बाबा आप तो हम तोरा से जुदा भा जेबे, आप हमारे पीछा छोड़ दो या वो 12 बजे रात में लड़का आगे आगे पीछे पीछे महात्मा, माँ बाप घर में है लड़का का। लड़का बेस्या का रूम घुस गया। आधा घंटा के बाद बेस्या निकल दिया। फिर तीसरे दूसरे नंबर आया आदमी का, इस निकला, देखा बाबा जी खड़े हैं। कल के बाबा नहीं गलो, ये नींद नहीं लागे छ, हमारे पाछू तोरा की मिलता, हम तो अपने खाक पति छिए, हमरा कथी पिटियावे छो। आए उम्र में तो प्रवचन में कोनो काम नहीं करते येते, तू चल जाए अपन जगह पर, भले सुतल रहो। देखिए वो महात्मा कहा एक बात मान लो हम लौट जाएंगे। वो लड़का सोचता है चोरी करने के लिए जाना है, क्योंकि मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वेश्यागमन करते हैं, और दोनों कीमती दाम का है। सबसे कम दाम है दूध। दूध खा करके भगवान कृष्ण कंस का जंघा तोड़ दिया। इतना दूध में प्रोटीन विटामिन है। हर आदमी गौ को पालिए, हर आदमी गाय जैसे माय का सेवा करते हैं वैसा गाय का सेवा कीजिए। आपका कलेजा कृष्ण के तरह नहीं हो गया तो कह देना। ये धर्मस्वरूप साहब का शिष्य रणवीर दास ने कहा था, एक भी आपके शरीर में बीमारी नहीं होगी। आप दूध का सेवन कीजिए और ढंग से सेवन कीजिए जैसे भगवान कृष्ण करते थे। आप दूध दोहते हैं, बेच
देते हैं, आलू खरीद के लाते हैं और पेट आलू भात कौन सा खाए हैं, बीमारी नहीं होगा? है? विचार कीजिए, ये दूध खाना चाहिए। दूध खा करके मरवाड़ी लाल हो गया, दूध खा करके ब्राह्मण का बेटा IAS IPS हो गया, दूध खा करके सिंह IAS RPS हो गया। आप आलू भात खाते हैं दूध बेच करके, आप क्या बनिएगा? सब दिन यही बात को जोतिएगा हर बरस से। इसलिए जगने का भी तो प्रयास करें, स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए। दूध में कई प्रकार की क्षमता है, स्मरण बढ़ाता है, विद्या बढ़ाता है, सोच बढ़ाता है, दिमाग शक्ति बढ़ाता है, आयु बढ़ाता है, बल बढ़ाता है। इतने इतने गुण है गाय के दूध में। हर आदमी को दूध मक्खन मिश्री से संगति होनी चाहिए। मैंने कहा गाय से संगति हो, माँ से संगति हो, बाप से संगति हो, ये तीन चीज से संगति करके अपने जीवन को पवित्र बना लीजिए, अपने जीवन को निर्मल बना लीजिए। मैंने कहा वो लड़का वेश्यालय के रूम से निकला, सोचा तीनों चीज कीमती है। वो क्या है? शराब, मांस, वेश्या, कुसंग में जीवन था। अब लड़का सोचता है कि तीनों का कर्जा हो गया, और कल सुबह पैसा लेने चलाएगा शराब वाला, मांस वाला, वेश्या भी मांगेगी, आज भी आए हो तो कल वाला पहले पैसा दो तब आज देंगे। देखिए कीमती कीमती काम कर रहा है लड़का। चोरी करने के लिए जा रहा था, महात्मा पीछे से चल दिया करके, बाबा कथी जतरा खराब करे छो, हम जाए छिए गाय खोले केकरो, बेकार में हमें पकड़ेबे तो तोरो लाठी देतो कि हो बाबाजी आए लेबे साथ में, हैं करके बाबा भूल जातो। महात्मा जी ने कहा तुम जहां जाओगे वहीं हम जाएंगे। लड़का आगे आगे जा रहा है, पीछे से महात्मा जा रहा है, आगे आगे लड़का, पीछे से महात्मा जा रहा है। जाते जाते जब लड़का सोचा अब जा रहे हैं, अब आइए गए हैं, अब यही चोरी करना है, कहीं बाबाजी छींक दिया, खोटिए कर दिया तो सब जग जाएगा, हमारा कामों नहीं होगा। हो सके कहीं बाबाजी कुछ मांगिए दिया, पानी मांग दिया, कौन आदमी से कहेगा ना भाई क्या है न, पकड़ो धरो उसको भी पकड़ो, काने भंगट जाएगा। इससे बढ़िया है बाबाजी को लौटा देते हैं। कहे बाबाजी आए बाबाजी आए की 5टा बात छे बोलत है, 5टा कहते कहते 3 बजा दल के रहे, पीछे नहीं आल छे हमार। का बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं खाना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। ये 5 महापाप है, इनका त्याग करो बेटा। लड़का गुना भाग करने लगा, इसमें से हल्का कौन है? ये पेट को मानना है। लड़का कहा चोरी, कहा चोरी के बिना काम नहीं बनेगा। हिंसा, कहा इसके बिना भी काम नहीं बनेगा। नशा, कहा इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। व्यभिचार, कहा इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। कहा तब, कहा झूठ, कहा झूठ हल्के फलके है, नहीं बोलेंगे जाओ। लड़का महात्मा जी का पैर पकड़ लिया, विश्वास दिलाने के लिए बंदगी कर लिया, कहा बाबा आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, आप लौटिए, हम जा रहे हैं, यही घर भैया के यहाँ चोरी करेंगे। बाबा निकल गए और लड़का चला गया राज दरबार में। जैसे राजा की गेट पर गया है, दरबान पूछता है, द्वारपाल पूछता है, अरे तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूं। द्वारपाल हंसता है, दोनों द्वारपाल, आज तक मैंने ऐसा चोर नहीं देखा जो कहे हम चोर हैं। इसका मतलब है कि राजा का कोई बहुत बढ़िया आदमी है ये। अरे जाने के लिए दे दो, गेट खोल दो, ये चोर नहीं है, क्योंकि चोर आज तक नहीं कहता है कि हम चोर हैं। राजा का पर्सनल आदमी होगा, जाने दो। गेट खोल दिया। फिर दूसरा गेट के पास द्वारपाल है, वहां तलवार लेके खड़ा है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूं। कहां जाते हो? चोरी करने के लिए जा रहा हूं। कहा नहीं, जरूर राजा का एक पेटेंट लोग है, पूछो बहस करेंगे तो राजा नौकरी से निकाल देगा, जाने दो। 9 गेट खुल गया इसी विश्वास में। राजा रानी सोया था। लड़का 3:30 बजे रात में घुसा।
राजा रानी के रूम में जाकर के नौलखा हार लिया, रुपया पैसा लिया, बैग में भर करके निकल गया। दरबान कहता है जा रहे हो? कहा देखो ने कितना सामान चोरी किए हैं। कहा नहीं नहीं तुमको दिया होगा, चोरी कैसे किया होगा। विश्वास होने रहा था। बाहर बैग लेकर के निकल गया। राजा वाला घोड़ा था, नारियल गाछ में बंधा हुआ, घोड़ा पर चढ़ा लेके लड़का निकल गया उत्तर तरफ। 5 कोस में जाकर के लड़का घोड़ा जोड़ दिया, सामान रख दिया, सो गया। राजा रानी का नींद टूटा 4:30 में। देखा पलंग टूटा हुआ, गोदरेज टूटा हुआ, ट्रंक टूटा हुआ, बक्सा टूटा हुआ। मंत्री को बुलाया, कहा इधर आओ, ये सब किसने किया? कहा अरे हम तो सोचे चोर न है, वो तो चोरे था, तो ऐसा किया। राजा साहब एक आदमी आया, वो कहा हम चोर हैं, राजा के यहाँ चोरी करने जाएंगे। तो हम लोग 100 आदमी सोचे कि भाई ये लोग ने होगा कि चोर कहीं कहे हम चोर हैं, तो जाने के लिए दिए थे, निकलने के लिए भी दिए। कहा अरे इतना इंसान आदमी कहे कि हम चोर हैं, हम भी ऐसा नहीं देखे आज तक। राजा बोला जाओ पकड़ करके लाओ, जहां मिलेगा लाओ। उत्तर तरफ जो निकला सिपाही तो उसको पकड़ करके लाया। राजा पूछा उस लड़के से तुम कौन हो? कहा मैं चोर हूं। कहा अरे तुम अभी भी झूठ नहीं बोलते हो, डरने लगता है। कहा डर कैसे लगेगा, एक तो बाबाजी था। क्या कहें राजा साहब, वो बाबाजी हमको कपार खराब कर दिया। हम 5 पाप करते हैं बच्चे से, वही बाबाजी हमको सुधारने के लिए कहा कि तो मेरा चेला बनो, मेरी बात मानो। क्या कहें, हम चोरी करने के लिए जा रहे थे, बाबाजी को लौटाना था, हम पांव पकड़ के बोल दिए जाइए आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। क्या कहें, वही बाबाजी को वचन दे दिए। तो राजा साहब झूठ नहीं बोलेंगे, बाबाजी को वचन दे दिए हैं, हम चोर हैं, आपके यहाँ चोरी किए हैं, चोरी करके सारा सामान हम ही ले गए। राजा को एक तो कन्ही बेटी था, उसका कहीं ब्याह नहीं हो रहा था। राजा सोचा कन्ही बेटी का ब्याह इसी लड़का से करा देते हैं, ये लड़का ईमानदार है, झूठ नहीं बोलता। वो कन्ही बेटी का शादी कर दिया, लड़का को दामाद बना लिया राजा। राजा को बेटा उटा भी नहीं था, वही कन्ही बेटी लेके रह रहा था। वो राजा कहता है बेटा अब राज का संभालो, हम जा रहे हैं ध्यान तपस्या में। लड़का के हृदय खुश हुआ कि बाबाजी का एक बात माने तो राजा का दामाद बन गए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिधरे देखे उधरे मकान, उधरे जमीन हमारा, बाउंड्री बार हमारा, सोना चांदी रुपया पैसा से हम भरे हैं। बाबाजी का एक बात हमको इतना बड़ा धनवान बना दिया, राजा का दामाद बना दिया। यदि वह बाबाजी का और चारों बात मान लेंगे तो हम क्या नहीं बन सकते हैं। दोनों पति पत्नी निकला फौज में, खोजते 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 महात्मा जी को खोजा और चरण में गिर गया। कहा बाबा आपका एक बात माने तो राजा का दामाद बन गए, और कौन कौन बात है बाबा वो बता दीजिए, वही बात लेने आए हैं। गला में माला कंठी मंत्र दे दीजिए, आप जैसा सदगुरु इस दुनिया में कहीं नहीं मिला है, न मिलेगा। आपसे बात करते करते हम ऊपर हो गए। महात्मा जी ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशा नहीं खाना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। जाओ ये 4 पाप नहीं करना, ये कंठी तुम्हारे गला में देता हो। तुम आज से दया, क्षमा, सत्य, शील, विचार, विवेक, ये 7 सद्गुण को धारण करना और अपने जीवन को परिष्कृत कर लेना, अपने जीवन को उद्धार कर लेना। यही 7 नियम को पालन करना बेटा, तुम्हारा जीवन कृत हो जाएगा। इसी संसार में तुम शाश्वत शांति नित्य निरंकुश जीवन को प्राप्त कर लोगे, बना लोगे, तुम्हारा जीवन लाभकारी हो जाएगा। तो कहने का भाव है कि सत्संग महाविद्यालय है, साधु महापुरुष इसका टीचर है, इसमें जो पढ़ने आते हैं उसका जीवन बन जाता है।